गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक हमारे लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन आज समय की सबसे बड़ी डिमांड है। टॉपिक है, आपने सुना होगा कभी नाम ताड़ी। क्या नाम है टॉपिक का? ताड़ी। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था और क्यों इसकी शुरुआत हुई? आज का हमारा टॉपिक है ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था। इससे पहले कि हम टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करें, पहले आपको यह समझना अति आवश्यक है कि एक्चुअल में ताड़ी होती क्या है। ताड़ी कहते हैं देशी शराब को, बोले तो दारू। देशी शराब को कहते हैं ताड़ी। लोगों ने शराब को अपने घरों में बनाना शुरू कर दिया। तो जो ताड़ी आंदोलन था वो शराब माफिया के खिलाफ था। बहुत बड़ा माफिया फैला हुआ था शराब का, जो लोगों को शराब पिला पिला कर एडिक्टेड बनाता चाह रहा था, नशेड़ी बनाता चाह रहा था। 1990 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो जो आंध्र प्रदेश है वहां पर लोग जो ताड़ी है, ताड़ी बोले तो देसी शराब अपने घरों के अंदर बनाने लगे। लोगों ने शराब को कुछ इस ढंग से अपनी डेली की हैबिट में डाल लिया कि बिना शराब के ना तो उनकी आंखें खुलती थी और ना ही बंद होती थी। अब सोच के देखो, डेली रूटीन के अंदर ये काम होने लगा। अब जब घरों में कोई चीज बनती है, पैसा ना लगता हो तो कोई क्यों ना पिएगा। और शराब पीने के बाद क्या हालात होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब क्वेश्चन, अब टॉपिक हमारे सामने ये है कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। कोई भी आंदोलन शुरू होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक था। आखिर क्या था वो लॉजिक? सोचिए, अपना माइंड लगाइए। देखियो, जब भी हम कोई टॉपिक करते हैं तो अपने माइंड में सोच के देखिएगा क्यों शराब का विरोध किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शराब से किसको होती है? घर की महिलाओं। देखो क्या प्रॉब्लम आई, शराब पीने से लोगों की आर्थिक हालात बद से बदतर होती चली गई। क्यों? जब सारे व्यक्ति, सारे किसान शराब पीकर पड़े रहेंगे 24 आवर, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सिंपल सी बात है। आर्थिक हालात तो खराब होते ही होते हैं, मेंटली, मानसिक विकास जो है वो भी रुक गया। एक शराबी व्यक्ति के सामने आप चाहे बीन बजाए जाए, कोई फायदा नहीं। आपने देखा होगा विशेषकर गांव के अंदर जो शराबी होते हैं उनकी क्या हालात होती है। कचरे के ऊपर ऐसे लेटे होते हैं, मक्खियां मुंह में आ रही हैं, जा रही है, मतलब बहुत ही बुरा हाल। और वो चैन से सो रहा होता है, एक नशेड़ी। उसको ना घर की परवाह ना अपने बच्चों की परवाह होती। ऐसे इंसान देश का विकास नहीं कर सकते। तो महिलाओं ने सोचा कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये हमारा गांव, पूरा शहर का शहर तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने, महिलाओं ने एक यूनियन बनाई, मोर्चा निकाला। किनके खिलाफ? ताड़ी विरोधी, देसी शराब के खिलाफ। जो शराब के ठेके थे उनके ऊपर जाके महिलाओं ने शराब की बोतलें तहस नहस कर दी। क्या करे बेचारे। फिर शराब पीने के बाद पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता।
शराबी क्या काम करेगा? वो सारा दिन शराब के अंदर मस्त रह रहा है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसकी भूमि जो उसकी जमीन थी यहां तक कि वो भी बिक जाती है। एक बार अगर किसी को शराब की लत लग गई तो समझो वो गया। तो फिर वो अपनी जमीन जो उसकी मातृभूमि से भी ऊपर होती है, उस जमीन को भी बेचने में वो पीछे नहीं हटता। शराब वो नशा एक बार लग जाए तो व्यक्ति चाहकर भी इसको नहीं छोड़ सकता। तो उस वक्त लोगों की जमीनें बिकने लगी, तो महिलाओं ने मोर्चा बना लिया और पूरी तरह से ताड़ी का विरोध किया। भारतीय इतिहास के अंदर इस आंदोलन को बहुत बार याद किया जाता है कि पहली बार महिलाएं बड़े जोश के साथ इस आंदोलन का क्या कर रही थी, विरोध किया। उन्होंने ताड़ी का विरोध किया कि जब तक स्थानीय सरकार इस शराब के ठेकों को शराब बनाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाती, तब तक उनका मूवमेंट, उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं शराब से, आप अच्छी तरह से जानते हो। शारीरिक विकास तो होता ही होता है, व्यक्ति मेंटली तौर पर भी अपंग हो जाता है। थिंकिंग, जो सोचने की कैपेसिटी है वो लूज हो जाती है, मेंटली वीक हो जाता है व्यक्ति। इसलिए शराबी व्यक्ति से कुछ कदम दूरी पर चलना ही बेटर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।